जिन लोगों ने भी इस खबर को पब्लिश किया, उन सबको खबर डिलीट करना पड़ा। आपको मैं बता देता हूँ कि खबर डिलीट करना पड़ा। सबसे पहले शेखर गुप्ता के प्रिंट ने इस खबर को पब्लिश किया और प्रिंट के पहले अंग्रेजी वर्जन से और फिर हिंदी वर्जन से इस खबर को डिलीट कर दिया गया, गायब कर दिया गया। मैं कहूँगा जरा स्क्रीनशॉट दिखाएँ। प्रिंट से ये खबर गायब हो गया, अंग्रेजी से गायब हुआ, हिंदी से गायब हुआ, उससे पहले अंग्रेजी से गायब हो चुका है। उसके अलावा आपको जो आप समझिए ललन टॉप दिखाओ जरा, खबर पब्लिश हुई और खबर डिलीट कर दी गई। ये देखिए ललन टॉप पे लिंक देखिए, लिंक आप पीएमओ चलाने वाले हिरेन जोशी कौन, और जब ये आप ओपन करते हैं तो खबर गायब मिलती है आपको। न्यूज लॉन्ड्री लेफ्ट का ही माना जाता है, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने भी चलाया, न्यूज लॉन्ड्री एक खबर गायब हो गई। आखिर ये क्या खबर है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो है ही नहीं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर तो ये चर्चा ही नहीं है, और जो सोशल मीडिया है उसके जो वेब प्लेटफॉर्म्स है वहां छपी और गायब हो गई। ट्विटर पर, फेसबुक पर ये ट्रेंड करता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं थी किसी को इस पर हाथ लगाने की, ये खबर करने की। इस पर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस के मीडिया सेल के पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप पवन खेरा का जो है वो स्क्रीनशॉट दिखाए, पर पवन खेरा के बयान को भी प्रिंट को छापने नहीं दिया गया, प्रिंट को डिलीट करना पड़ा। ये आप देखिएगा, ये पवन खेरा का। और दूसरी जगह तो ये खबर क्या है, ये 3 नाम सोशल मीडिया में चर्चा में रहे। पहला, प्रधानमंत्री कार्यालय के पीएमओ के ओएसडी हिरेन जोशी। दूसरा रहे प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल। और तीसरे रहे हितेश जैन, लॉ कमीशन मेंबर। इसमें से 2 का इस्तीफा हो चुका है। नवनीत सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन से इस्तीफा दे चुके हैं। 1 साल का कार्यकाल उनका भी बचा हुआ था, फिर भी इस्तीफा दिया है, यानी खबर तो थी। हितेश जैन जो पूर्व लॉ कमीशन मेंबर हैं, सबसे पहले इनका इस्तीफा हुआ और आरोप के मुताबिक इनसे सरकारी बंगला भी खाली कराया गया। और तीसरे जो ताकतवर इनके पीछे हिरेन जोशी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ आप देखेंगे, G20 में भी देखेंगे हिरेन जोशी, उनके गायब होने की खबर आई कि काफी दिनों से वो गायब हैं। लेकिन शाम होते-होते मीडिया में खबर आ गई, लेफ्ट मीडिया ने भी लिखा कि हिरेन जोशी कम बैक, और हिरेन जोशी के खबर कर दी गई कि हिरेन जोशी आ चुके हैं। यानी ये खबर तो थी, ये खबर थी, पर इस खबर को गायब कर दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो था ही नहीं और वेब था, वहां से गायब हुआ। मनमोहन सरकार के समय जब ब्यूरोक्रेट्स को इधर से उधर किया जाता था, ट्रांसफर होती थी, पोस्टिंग होती थी, हम लोग खुलकर खबर लिखते थे। लेकिन क्या कारण है कि ये खबर दबा दी गई पूरी तरह से? इस खबर में 2-3 एंगल्स जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर निकले हैं, और पहले सुब्रमण्यम स्वामी भी आरोप लगा चुके हैं। एक, इसमें बैटिंग ऐप का जाल बताया जा रहा है कि पीएमओ में बैठकर कुछ लोग बैटिंग ऐप का खेल कर रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी जो है सामने आई। हालांकि हिरेन जोशी पीएम के सबसे बड़े राजदार हैं, 2008 से, और हिरेन जोशी जी के साथ मेरा खुद का एक अनुभव है। सारी मीडिया तो कह रही है वो मीडिया कंट्रोल करते हैं, ये करते हैं, मेरा खुद का अनुभव आपको बताऊंगा। तो 2008 से तो ये मामला उछला पूरा जो हुआ कि वहां से कोई बैटिंग ऐप चल रहा है और उस बैटिंग ऐप के दस्तावेज आए। उस बैटिंग ऐप में नवनीत सहगल के सुपुत्र का नाम आया। प्रसार भारती के चेयरमैन सुधीर चौधरी जो आपको दूरदर्शन में दिख रहे हैं, वो यही नवनीत सहगल लेकर आए। तो एक बैटिंग ऐप में नवनीत सहगल के सुपुत्र का नाम आया, और नाम आया हितेश जैन का, जो लॉ कमीशन मेंबर थे। उन्होंने बैटिंग ऐप में
फायदा पहुंचाने के लिए लॉ में ढिलाई की, लॉ में बदलाव किया इतने बड़े लेवल पर। और कहा जा रहा है इस सब में जो आरोप लग रहे हैं, हिरेन ज्योति जो पीएमओ में बैठे थे, वो उनका उस बैटिंग ऐप, एक और बैटिंग ऐप जिसका दफ्तर दुबई में है, उस पे रिलेशन बताए जा रहे हैं। ये रिलेशन कितने सही है कोई नहीं जानता, ये आरोप ही हैं सिर्फ जो चले हैं। और इसलिए ये एक बड़ा बम फट गया और इस बम को आनन फानन में डिफ्यूज किया गया, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में यदि ये बात उठ जाएगी तो सारा विपक्ष इसी एक मुद्दे पर पूरा संसद का सत्र खा जाएगा और प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए ये पूरा खेल चला।